आप जो है अपने आप को वो मत समझिए, याद रखिए आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रिय पुत्र हैं। आप प्रतिदिन इसी अनुग्रह के साथ में आप अपने जीवन की शुरुआत करें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अपने जीवन में घोषणा करें मैं परमेश्वर की संतान हूं। और परमेश्वर की संतान सर्वशक्तिमान यीशु कैसे हैं? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। आपको विश्वास करना है कि आप पवित्र हैं, अति पवित्र हैं, तभी आप पवित्र आत्मा की संगति में चल पाएंगे। आप जो बोलेंगे उनमें सामर्थ होगा, उन शब्दों में सामर्थ होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप पवित्र हैं। मेरे प्रियो, अपने इम्पोर्टेंस को जानो। यीशु ऐसे ही आपके और मेरे लिए नहीं मरा, यूं ही यीशु हमारे लिए नहीं मरा। बाइबल में कुरिन्थियों के नाम से पौलुस का पत्र में कुरिन्थियों लिखता है कि वो अमूल्य निधि मिट्टी के पात्र है। स्तोत्र ग्रंथ 103 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर को ये स्मरण रहता है, उसको याद रहता है कि हम मिट्टी के अमूल्य निधि क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है स्मरण रखे हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर की संतान। जो कोई बपतिस्मा लिया है वो परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई कम्युनियन ले रहा है वो परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई वचन को बोलता है वो परमेश्वर से जन्मा है, उसमें परमेश्वर का जीवन तत्व है, वो सर्वसाधारण है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको घोषणा करना है मैं अब्राहम का बीज हूँ। अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए विश्वास क्या गिना गया? धार्मिकता, सत्यनिष्ठा। आप कौन हैं? अब्राहम के बीज। आप बोलते हैं पापा अब्राहम इसहाक और याकूब के ईश्वर, मैं आपका पुत्र हूँ। आप पापा अब्राहम को अपने जीवन में अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अब्राहम के जैसा विश्वास हमारा होना है कठिन परिस्थितियों। अब्राहम के जैसे आतिथ्य सत्कार होना है हमारा। अब्राहम के समान विश्वास परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर, तैयार, निरंतर परमेश्वर की इच्छा के लिए अपना सब कुछ भूलकर केवल एकमात्र परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हम किसका बीज है? पापा अब्राहम का बीज है। हम पिता अब्राहम की संतानें हैं, जो परमेश्वर का परम प्रिय मित्र है, परमेश्वर का दोस्त है। इसका मतलब परमेश्वर हमारा भी दोस्त है। हम सर्वशक्तिमान की संतानें। यही कारण था कि यीशु ने कहा यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ में कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें मित्र कहा है और मित्र सदा मित्र के साथ रहता है। प्रभु का हमारे साथ मित्रता का संबंध है। उसने हमारे पापा अब्राहम से मित्रता की, हमारा भी मित्र है। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। जब आप बोलते हैं मैं सत्य निष्ठा से भरा हुआ है, आप काय से भरे हैं? अब्राहम की आज्ञाकारिता से, अब्राहम की स्वामी भक्ति से, अब्राहम के विश्वास से, अब्राहम के समर्पण से, अब्राहम की संपूर्ण परमेश्वर पर निर्भरता कर आपसे भरे हुए हैं। क्योंकि आपका पापा अब्राहम का डीएनए आपके अंदर है। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, सत्यनिष्ठा के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा आप पापा अब्राहम की सारी विरासत के वारिस हैं। आपके अंदर अब्राहम की, पापा अब्राहम की संपूर्ण नेचर, स्वभाव आपके अंदर कार्य करता है। आप सत्यनिष्ठा से भरे हुए हैं। जब आप बोलते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का बादल रहता है, परमेश्वर का बादल क्या है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। परमेश्वर का बादल परमेश्वर के वचन है। प्रभु ने कहा मेरा वचन आसमान से गिरी हुई पानी की बूंद है। पानी की बूंद काय में से गिरती है? बादल में से। आप परमेश्वर का बादल है, वचन का बादल है। आप पूर्ण रूप से सर्वशक्तिमान के महामही के वचनों के बादल हैं। आप जल के, जीवित जल के झरोकों से भरे हुए बादल हैं। आपके अंदर परमेश्वर के वचन के झोंके भरे हुए, परमेश्वर के वचन के जल से भरे हुए बादल आपके अंदर है। आप परमेश्वर की सत्य निष्ठा से भरे। जब आप बोलते हैं मैं विश्वास, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता का बादल है, तब आप पापा अब्राहम के समान बोलते हैं। पापा अब्राहम के समान विश्वास से, उनकी धार्मिकता और सत्यनिष्ठा से, आज्ञाकारिता से और महिमा से, विश्वास योग्यता से। जो कुछ अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने वही किया। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बादल से
पूर्ण आज्ञाकारिता से, जो यीशु ने कहा, उसने क्रूस के मरण तक अपने आप को दीनहीन और आज्ञाकारी बनाए रखा। आप पापा अब्राहम के समान यीशु मसीह के जैसे वही आज्ञाकारिता में है। जब आप बोलते हैं मैं विश्वास, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता का बादल हूँ, जब आप बोलते हैं मैं प्रकाशमान हूँ, आप प्रकाशमान है। वचन क्या कहता है? सर्वशक्तिमान का वचन कहता है मेरा वचन तुम्हारे पांवों की ज्योति है। प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। फिर प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम प्रकाशमान है, परमेश्वर की महिमा के प्रकाश, सुसमाचार के प्रकाश। आपके अंदर जो ग्लोरी है, जो महिमा है, वो कैसे है? सुसमाचार से। आप सुसमाचार की ग्लोरी से, उसकी महिमा के तेजोमय प्रकाश से आलोकित है। उसका प्रकाश आपके मुखमंडल पर चमकता है। जब आप बोलते हैं मैं आशीष हूँ, आप सब बातों में आशीष हैं। सब बातों में शैतान हमेशा आपको कन्विंस करता है आप दुर्बल हैं, आप अविश्वासी हैं, आप पापी हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती क्योंकि आपने पाप किया, आपने गलती की, आपने झूठ बोला। आप शैतान की बातों को मत सुनिए। प्रभु का वचन कहता है किसको प्रसन्न करने के लिए आप इस जीवन को जी रहे हैं? ईश्वर को या मनुष्य को? ईश्वर को या संसार शैतान को? ईश्वर को या शैतान को? ईश्वर को या अपने रिश्तेदारों को? ईश्वर को या अपने व्यक्तिगत संबंधों को या रिश्तों को? ईश्वर को या अपनी परम प्रिय वस्तुओं को? हम ईश्वर के लिए जी रहे हैं। इसलिए हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के द्वारा आशीषित है सब बातों में। जब आप बोलते हैं मैं सत्यनिष्ठा का वृक्ष हूँ, मेरे प्रियो, सत्यनिष्ठा का वृक्ष मतलब धार्मिकता के पेड़ हैं। वही पेड़ जो अदन की बाग में जीवन का पेड़ है, वैसे ही आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में सियोन में धार्मिकता के पेड़ हैं, धार्मिकता के वृक्ष हैं। सर्वशक्तिमान की धार्मिकता से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए वृक्ष हैं। जब आप बोलते हैं मैं परमेश्वर की महिमा का बादल हूँ, आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे हुए, पवित्र आत्मा के प्रकाश से भरे हुए, पवित्र आत्मा की महिमा से भरे हुए, पवित्र आत्मा की ग्लोरी से भरे हुए। जब आप कहते हैं मैं जल से भरा हुआ बादल हूँ, तो वचन का जल आपके अंदर उमड़ता है। यीशु ने कहा मेरे अंतस्थल से संजीवन के सोते फूट निकलते हैं। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा यदि तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे जल मांगता है, तो तू उससे बोलती कि मुझे दे जल, और वह तुम्हें पीने के लिए संजीवन के जल से देता, और फिर कभी तुझे प्यास नहीं होगी। यीशु क्या है? संपूर्ण वचन। पवित्र गाब्रिएल जब माता मरियम के पास में आया और उसने कहा प्रणाम मरिया, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। वैसे ही उसी समय जब मरियम ने कहा कि आपका कथन मुझ में पूरा हो, तब वचन माता मरियम के गर्भ के अंदर शरीर बन गया। परमेश्वर का वचन शरीर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन जल है, महिमा का जल, सामर्थ्य का जल, सत्यनिष्ठा का जल, धार्मिकता का जल, पवित्रता का जल। यीशु ने इसीलिए कहा जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए। जो वचन मैंने तुम्हें सुनाए, जो वचन मैंने तुमसे कहे, उसके द्वारा तुम सब के सब शुद्ध हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं परमेश्वर के द्वारा बोया गया। आप सियोन में बोए गए हैं, आप पवित्रता के स्थान में बोए गए हैं, आप धार्मिकता के स्थान में बोए गए हैं, आप महिमा के स्थान में बोए गए हैं, आप परमेश्वर के पवित्र स्थानों में बोए गए हैं। आप परमेश्वर के बीच हैं जो पवित्र स्थानों में बोए गए हैं। जब आप